रसोई का ससुराल। सुमित्रा के घर में सब अच्छा चल रहा था, पूरा परिवार हंसता खेलता था। पर फिर घर में एक और नई बहू आ जाती है। वैसे आप लोग ने एक कहावत तो सुनी होगी, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है। कविता, मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर के बाकी काम कर लो। दीदी रहने दो, अब खाने में बचा ही क्या है। सब्जी दाल चावल तो मैंने बना दिए, बस 4 रोटी ही तो सेकनी है। आप वो 4 रोटी सेक के मुझसे घर के काम करवा रही हो। ये तो वो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। कविता, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि सारा काम तुम अकेली करती हो। भूलो मत, तुम्हारी मैंने पूरी मदद करी थी घर के कामों में। अगर आपने मेरी इतनी ही मदद करी है तो थोड़ी सी और मदद कर दो। अगर ऐसी बात है ना तो रहने दो, घर के वो काम भी मैं खुद कर लूंगी, तुम जाकर टीवी ही देख लो। वैसे भी आज का तुमने अपना फेवरेट सीरियल देखा नहीं ना, इसलिए सास बनकर मुझसे लड़ रही हो। दोनों बहू की लड़ाई सुनकर सुमित्रा वहां आती है और उन्हें चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख दोनों पर नाराज हो जाती है। अरे अब क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों चूहा बिल्ली की तरह? औरों के घर में भी बहुएं होती है, पर उनकी बहुएं तो तुम्हारी तरह नहीं लड़ती। माँ जी, जब तक मेरी प्यारी देवरानी नहीं आई थी तब तक हमारे घर में भी कहाँ लड़ाई होती थी, पर जब से ये महारानी जी हमारे घर में पधारी हैं, इनके तो रोब ही अलग है। हाँ, आपको तो मैं खटकूंगी ही ना। जब तक मैं नहीं थी आप अकेले इस घर में राज कर रही थी। आपने सोचा ऐसी देवरानी आएगी जो आपकी नौकरानी बन जाएगी, पर मैं उनमें से हूँ नहीं ना। अरे चुप करो तुम दोनों, सुबह होते नहीं दोनों लड़ना शुरू कर देती हो। माँ जी, मुझे इससे लड़ने का कोई शौक नहीं है, इसको बोलो मुझसे दूर रहा करे। और रही खाना बनाने की बात, अगर यही सारे काम करती है तो ठीक है, मैं आपसे खाना ही नहीं बनाऊंगी। ये अकेले बना ले सबके लिए खाना, और घर के काम मैं करूंगी। इतना बोलकर सीमा रसोई के काम छोड़ देती है और रसोई की पूरी जिम्मेदारी कविता के ऊपर आ जाती है। अब कविता अकेले ही इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। एक दिन जेठानी जी कितनी चालाक है, कितनी चालाकी से रसोई की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी, और खुद क्या करती है, सिर्फ झाड़ू पोछा। मैं ही बेवकूफ थी जो उस दिन खाने के लिए लड़ पड़ी। अच्छा होता वही बनाती 10 जनों का खाना। कविता गुस्से में सबके लिए खाना बनाती है, जिस वजह से आज का खाना कुछ अच्छा नहीं बनता। और रात में जब सब खाने के टेबल पर बैठते हैं तो सब खाने में कमियां निकालते हैं। आज खाना कैसे बनाया है, खाने में जरा भी स्वाद नहीं, किसी में मसाला नहीं तो किसी में नमक तेज है। और ये सब्जी देखो, ये तो पूरी तरह से जल चुकी है। अरे घर के कामों में ध्यान नहीं रहता क्या? अरे आप भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। अगर 30 दिन अच्छा खाना इंसान खाता है तो एक दिन उसे बुरा भी खाना चाहिए। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। नहीं माँ जी, कहने दीजिए ससुर जी को, आखिर वो सच ही तो कह रहे हैं। मुझे खाना बनाना थोड़ी ना आता है, इसीलिए ना अब से मैं घर में किसी के लिए भी खाना नहीं बनाने वाली। मेरा किचन अब अलग होगा, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, बाकी घर के लोग देख ले उन्हें किसके हाथ का खाना है। मौका मिलते ही कविता अपनी बात घर वालों के सामने रख देती है और वो अपनी रसोई अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ वो सिर्फ अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सीमा अकेले पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो भी कविता की तरह अपनी रसोई अपने कमरे में ले जाती है। अरे बहू, ये सब क्या है? तूने भी छोटी बहू की तरह अपने कमरे में ही रसोई निकाल ली। तो और क्या करूं माँ जी, मैं उससे पहले इस घर में आई थी, शुरू से लेकर अब तक मैं ही पूरे परिवार का ख्याल रख रही हूँ। और अब उस महारानी को देखो, आते ही